और तिरमिज़ी में, इब्न माजा में हदीस है कि हलाल और हराम निकाह में गाने का फ़र्क है। जिसमें गाना हो वो निकाह हलाल है, जिसमें ना हो हराम है। ये खुफिया शादी तो इस्लाम की रूह से तो जिना है जी, क्योंकि शादी जी जी बिल्कुल, शादी तो एलानिया होती है। जामिया तिरमिज़ी में, सुनन इब्न माजा में यहां तक हदीस है कि हलाल और हराम निकाह में फर्क गाने का है, गाने के जरिए अनाउंसमेंट। यानी तो अब एक अनाउंसमेंट हुई नहीं है तो वो छुपी दोस्ती तो इस्लाम में हराम है। आप सूरतुन निसा पढ़ लें। नहीं, अगर निकाह किया हुआ है फिर भी हराम है जी, छुपी दोस्ती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुनन और मसानीद के अंदर एक रिवायत की बुनियाद पर मिर्ज़ा जहलमी ने एक स्टेटमेंट अपने कई बयानात में और कई एक पॉडकास्ट के अंदर भी दी है, और ये कहा है कि जिस निकाह में गाना हो वो निकाह हलाल है, और जिस निकाह में गाना ना हो वो निकाह हराम है, बल्कि ये कहा कि वो ज़िना है। मिर्ज़ा जहलमी के इस बयान की बुनियाद पर नाऊज़ बिल्लाह ताला लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के निकाह ज़िना करार पाते हैं। औलिया अल्लाह, उम्मत के सुलहा, बल्कि सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के भी वो निकाह नाऊज़ बिल्लाह ताला ज़िना और हराम करार पाते हैं जिसमें गाना नहीं हुआ या उसमें दफ नहीं बजाई गई। अब जिस रिवायत की बुनियाद पर मिर्ज़ा जहलमी ने ये स्टेटमेंट दी है वो रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर, जामे तिरमिज़ी के अंदर और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर मौजूद है, और उसके रावी हैं हज़रत मोहम्मद इब्न हातिब रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, जो कि सिगार सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान में शुमार किए जाते हैं। मोहम्मद इब्न हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फसलु मा बैनल हलाली वल हरामी अस्सौतु फिन निकाह वद्दुफ। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ यह हदीस कुतुब अहादीस के अंदर मरवी है कि निकाह के मौके पर आवाज़, यानी वहाँ लफ्ज़ सौत मौजूद है, और सौत का तर्जमा मुहद्दिसीन ने यह किया ऐलान करना। निकाह के मौके पर ऐलान और दफ बजाना ये हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज़ है। इस रिवायत की बुनियाद पर मिर्ज़ा जहलमी ने इसका एक मफहूम ये बयान किया कि जिस निकाह के अंदर दफ ना बजाई जाए और गाना ना गा जाए वो निकाह हराम है, बल्कि उसको ज़िना करार दिया। ये जो मज़मून और मफहूम मिर्ज़ा जहलमी ने इस हदीस का बयान किया है, इस हदीस की जितनी शुरुआत शारहीन हदीस ने की, मुहद्दिसीन ने की, एक हवाला भी ऐसा आप नहीं दिखा सकते कि जिसमें किसी इमाम, किसी मुहद्दिस ने यह कहा हो कि जिस निकाह के अंदर गाना ना बजाया जाए वो ज़िना होता है, और ना ही इस हदीस का ये मफहूम और मजमून निकलता है, बल्कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तो एक तरगीब इरशाद फरमाई है निकाह के मौके पर उसका ऐलान करने की और उसका इजहार करने की। अब वो ऐलान और इजहार के तरीके कौन कौन से हैं? उसका तरीका ये भी हो सकता है लोगों को खाना खिला के, लोगों को जमा करके, उनका इज्तिमा करके, उनको खाना खिला के, उनको एक दूसरे को मुबारक दे के और मुबाह किस्म के अशआर पढ़ के या दफ बजा के, ये सारे तरीके हैं ऐलान और इजहार के। अगर ये मजमून लिया जाए कि निकाह के मौके पर अगर गाना ना गाया जाए और दफ ना बजाई जाए तो वो निकाह हराम होता है या वो ज़िना करार पाता है, नाउज़ बिल्लाह ताला, तो अल-अयाज़ बिल्लाह ताला, इससे तो लाखों करोड़ों मुसलमानों के निकाह ज़िना करार पाएंगे, बल्कि सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के निकाह भी ज़िना करार पाएंगे जिन निकाहों के मौके पर गाना नहीं बजाया गया और दफ नहीं बजाएगी। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जब हम निकाहों को देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़द हैं उनको देखते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के किसी अक़द पर गाना बजाना या इस तरह के मामला जो हैं उनका सबूत हमें नहीं मिलता। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह हुआ, सही मुस्लिम के अंदर 3502 नंबर हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 37 में है, ज़व्वजना, कहा कि ऐ हबीब प्यारे हमने आपका उनके साथ निकाह कर दिया, यानी हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही मालूम था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह कर दिया। सही मुस्लिम की
3502 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है कि फदाखला अलैहा बिगैर इज़्निन, नबी अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ैनब के हुजरा में तशरीफ़ ले गए उनकी इजाज़त के बगैर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इजाज़त के बगैर उनके हुजरे में तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा आपके साथ निकाह कर दिया। सही मुस्लिम की 3502 नंबर हदीस है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान को ख़बर दी और सहाबा इकराम को जमा किया और फिर उनको खाना खिलाया, उनकी दावत फरमाई। यहाँ ना कोई दफ बजी, ना कोई गाने बजाए गए और ना कोई गाने गाए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निकाह के मौके पर सही बुखारी के अंदर 2048 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने निकाह किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए और हुजूर ने देखा कि उनके जिस्म या उनके कपड़ों पर जर्दी के कुछ निशानात हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उन्होंने अर्ज़ की कि हुजूर मैंने निकाह कर लिया। अब उन्होंने वहाँ कोई जो निकाह का होता है कि निकाह के मौके पर कोई दफ बजाना या निकाह के मौके पर कोई जो है वो गाना बजाना, इस तरह का कोई मामला उनसे साबित नहीं। निकाह के अरकान में से गाना बजाना या दफ बजाना ये रुकन है ही नहीं। निकाह के 2 रुकन हैं, इजाब व कबूल और हुजूर शाहिदैन, यानी गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल हो जाए, जो कि अरकान हैं निकाह के, वो पाए गए तो निकाह मुनाकिद हो गया, निकाह सही हो गया। अब उसके लिए आगे हदीस में हुक्म है इस बात की तरगीब का कि जब तुमने निकाह करना है तो निकाह के मौके पर तुमने उसका ऐलान और इजहार करना है, खाना खिला के। जिस तरह कहते अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, कि वलीमा करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो, लोगों की दावत करो, लोगों को बुलाओ और लोगों को जमा करो और उनको दावत दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरगीब दी है। लेकिन निकाह के मौके पर गाना बजाना या ये है कि दफ बजाना, इसको निकाह का रुकन करार नहीं दिया गया, निकाह का वाजिब या फ़र्ज़ करार नहीं दिया गया, बल्कि तरगीब इरशाद फरमाई गई है कि तुमने निकाह के मौके पर उसका ऐलान इजहार करना है। अब ऐलान और इजहार के कई एक तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है लोगों को दावत दे के, लोगों को जमा करके, लोगों को बुला के और मुबाह किस्म के अशआर पढ़ के लोगों को मुबारकबाद दे के, ये सारे तरीके निकाह के ऐलान और इजहार के हैं। और ये जो हदीस है कि फस्लु मा बैनल हलाल वल हराम अस्सौतु फिन निकाह व दुफ, यानी निकाह में आवाज़ बुलंद करना और दफ बजाना, ये निकाह के मौके पर हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज़ है, ये फ़र्क करता है। यानी जब ज़िना होता है तो ज़िना को छुपा कर किया जाता है, तो निकाह में एक इम्तियाज़ पैदा करने की तरगीब इरशाद फरमाई गई कि तुम निकाह के मौके पर उसका ऐलान और इजहार करो। इमाम मुहद्दिस मुल्ला अली कारी मिशकातुल मसाबी की शरह मिरकातुल मफाती में मौजूद 3153 नंबर हदीस, इसी हदीस की शरह में लिखते हैं लैसल मुरादु अल्ला फ़र्क़ बैनल हलाल वल हराम फ़िन निकाह इल्ला हाज़ल अमर, कहते हैं कि सिर्फ ये अमर ही हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क नहीं है। फ़इन्नल फ़र्क़ यहसुलु बिहुज़ूरि शुहूद इंदल अक़द, फरमाते हैं बल्कि अक़द के वक्त गवाहों का मौजूद होना, उससे ये फ़र्क हासिल हो जाता है। बलिल मुरादु अत-तरग़ीबु इला ऐलान अमर निकाह, बल्कि इसमें अमर निकाह के ऐलान की तरगीब है बिहैसु ला यख़फ़ा अलल अबाइद, इस हैसियत से कि जो दूर वाले लोग हैं उन पर यह चीज़ मख्फी ना रहे, बल्कि उन पर यह ज़ाहिर हो जाए कि निकाह हुआ है। फ़सुन्नतु ऐलानु निकाह बिदरबि दुफ़ व अस्वातिल हाज़िरीन बित्तहनियत अब नगमात फ़ी इनशाद शेरिल मुबाह, फरमाते हैं कि सुन्नत यह है कि निकाह का ऐलान किया जाए दुफ़ बजाकर या हाज़िरीन की आवाज़ों के साथ तहनिया यानी मुबारकबाद दे के या मुबाह किस्म के अशआर गाकर, इस तरीके से ऐलान किया जाए। वफ़ी शरह सुन्ना मानाहु ऐलानु निकाह व इद्तिराबु सौती बिही व ज़िक्रु फ़िन्नास, कहते हैं कि इमाम बग़वी जो कि शरह सुन्ना के मुअल्लिफ़ हैं, उन्होंने कहा कि इस हदीस का माना यह है, इसका माना यह है कि निकाह का ऐलान करना और आवाज़ों को बुलंद करना, आवाज़ों को फैलाना और लोगों के यहाँ निकाह का जिक्र करना, यह है इसका माना कि हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज़
वो अस्सौत फिर निकाह यानी निकाह में आवाज़ है, और उसका माना ये है कि निकाह का ऐलान करना और लोगों के सामने उस बात का इजहार करना कि हमने निकाह कर लिया है। जैसे कि कहा जाता है फ़ुलानुन क़द ज़हब सौतुहु फ़िन्नास, यानी फ़लाँ की आवाज़ लोगों में पहुँच गई। व बादुन नास ज़हब बिही इला सिमा व हाज़ा ख़ताउन, यानी सिमा अल मुतारिफ बैन नास अल आन। कहते हैं कि बाज़ ने इसका मतलब ये लिया है कि माना यह है कि जिस तरह के हमारे यहाँ समाज जो किया जाता है, मुतारिफ गाना गाया जाता है, वो मुराद है इससे। तो इमाम मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ये बिल्कुल ख़ता और ये गलत है, इसका ये हरगिज़ माना नहीं है, बल्कि इसका माना यह है कि निकाह के मौके पर ऐलान करना और निकाह का इजहार करना, और उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। यानी लोगों को जमा करके उनको खाना खिलाना, लोगों को मुबारकबाद देना और मुबाह किस्म के अशार पढ़ना, जिस तरह के सुन्नी इब्न माजा के अंदर एक हदीस और रिवायत मौजूद है जिसका मजमून यह है कि निकाह और शादी के मौके पर अहले मदीना अंसार साहबा जो है वो इस तरह के अशार पढ़ा करते थे, अतईनाकुम फ़हय्याना व हय्याकुम। तो इस तरह के अशार पढ़ के खुशी का और जो है ना वो फ़र्द का इजहार करना ये अमर मुस्तहब है, और जो है वो अहले मदीना अंसार साहबा को पसंद था। जिस तरह के सही बुखारी के अंदर 5162 नंबर हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने एक दुल्हन को तैयार करके एक अंसारी सहाबी के पास भेजा, यानी उनके साथ निकाह हुआ और उनकी रुखसती होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास कोई लाहव मौजूद नहीं था, यानी तुम्हारे पास कोई इस तरह का सिलसिला नहीं था कि तुम इस तरह के अशआर ऐसे मौके पर जो ना वो उसका एहतमाम और इंतज़ाम करती, क्योंकि अंसार वो लहव को पसंद करते हैं, यानी शादी के मौके पर अंसार अशआर को और दुफ बजाने को पसंद करते हैं, तुम उसका एहतमाम करती। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि इस सहाबी के इस निकाह और इस औरत की रुखसती के मौके पर चूँकि दुफ नहीं बजाई गई और इस मौके पर गाना नहीं गाया गया लिहाजा ये निकाह हराम हो गया और ये ज़िना करार पाया, ऐसा नहीं किया गया। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस बात की तरगीब दी है कि निकाह के मौके पर ऐलान किया जाए और निकाह के मौके पर अशआर जो मुबाह हैं वो कहे जाएं, और दुफ के साथ उसका ऐलान और इजहार करना ये एक मुस्तहब और अमर मुस्तहसन है, ना तो निकाह का रुकन है और ना ही ये इससे साबित होता है नऊज़ुबिल्लाह ताला जिसमें ये अमल ना किया जाए वो ज़िना और हराम करार पाए। जिस तरह के सही मुस्लिम के अंदर, सुन्ने अबी दाऊद के अंदर और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर एक हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फस्लु मा बैना सियामिना व सियामी अहलिल किताब अकलतुस सहर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान इम्तियाज़ सहरी खाना है। सहरी खाना हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान इम्तियाज़ है, यानी इस बात की तरगीब दी गई है कि तुम सहरी खाओ, सहरी में बरकत है, सहरी में तुम्हारे लिए फ़ायदा है। लेकिन जो बंदा सहरी नहीं खाता और सहरी खाए बगैर उसने रोज़ा रख लिया, ना तो उसका रोज़ा हराम करार पाता है और ना ये कहा जा सकता है कि उसका रोज़ा नहीं हुआ। रोज़े की सेहत में कोई शक नहीं, क्योंकि सहरी खाना ये रोज़े का रुकन नहीं है, रोज़े के लिए फ़र्ज और वाजिब नहीं है, बल्कि सहरी खाना रोज़े के लिए मुस्तहब है, सुन्नत है। जिस तरह कोई सहरी ना खाए तो उसका रोज़ा हो जाता है, रोज़ा दुरुस्त होता है। इसी तरीके से इस हदीस को ले लें, दोनों के अल्फाज मिलते जुलते हैं। फस्लु मा बैनल हलाल वल हराम, ये हदीस के अल्फाज हैं, और दूसरी हदीस के अल्फाज है कि फस्लु मा बैना सियामिना व सियामी अहलिल किताब, हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान इम्तियाज़ ये है कि सहरी खाना, और फरमाया कि हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज़ वो निकाह के मौके पर अस्वात को यानी आवाज़ों को बुलंद करना यानी ऐलान करना है। तो ऐलान करना मुस्तहब है और इसकी तरगीब दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऐलान करना ये निकाह का रुकन है, या जिसमें ऐलान या इस तरीके से गाना ना गाया जाए या जिसमें जो है ना वो दुफ ना बजाई जाए तो वो ज़िना और हराम करार पाए। इस हदीस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है।